प्रतीक होते हैं, चाहे वो पत्नी उस यज्ञ में बैठे चाहे ना बैठे, उसको प्रतीक रूप में वहां पर मान लेते हैं। जैसे भगवान राम जी ने सीता को प्रतीक रूप में रखा था, है ना, उसी प्रकार से वहां पर प्रतीक रूप में रखते हैं। तो आगे वर्णन करते हैं कि तो प्रजा ऐसे उसने करी, प्रजा के लिए जाया की इच्छा करी। तो फिर इसके पश्चात फिर तो जाया आदि हो जाएगी तो कर्म करेगा, जाया की प्राप्ति जब हो जाएगी तो कर्म करेगा। तो कर्म के लिए धन चाहिए, कहते अति वित्तम में शायद जब जाया प्राप्ति हो गई तो कर्म करने की इच्छा हो, कर्म का अधिकारी हो गया। तो कर्म का अधिकारी हो तो गया, लेकिन तू कर्म तभी कर सकता है जब उसके पास में धन होगा। धन नहीं है तो कर्म भी नहीं कर सकता, है कि नहीं। जिसके पास धन है ही नहीं है, अधिकारी तो है कर्म करने का, किंतु धन नहीं है, तो धन नहीं है तो बिना धन के यज्ञ आदि हो नहीं सकते। इसलिए उसने कामना करी कि धन की प्राप्ति हो जाए। वित्त में शायद वित्त की प्राप्ति हो जाए। तो वित्त की प्राप्ति हो जाएगी तो क्या मजे मारने के लिए वित्त है अथवा अन्य के लिए? अत कर्म कुरिया, मैं कर्म करूंगा, है ना। वित्त जब आ जाएगा तो उसका मैं सदुपयोग ही करूंगा, दुरुपयोग नहीं करूंगा। देवताओं को उद्देश्य से देवताओं के द्वारा प्राप्त धन को देवताओं के लिए अर्पण करूंगा, अतः यज्ञ अनुष्ठान आदि करूंगा, दान पुण्य आदि करूंगा। इति इस प्रकार से वो कल्पना करता है, चिंतन करता है। इति एतावान वही काम हो, उसकी इतनी काम आता है। एतावान एक परिच्छिन्न काम वाला है। जाया प्राप्त हो जाए तो प्रजा उत्पन्न हो जाएगी, कर्म वित्तम प्राप्त हो जाए तो स्वर्ग लोक देवताओं को उद्देश्य से कर्म करूंगा, तो लोक विशेष को मैं जाऊंगा। जब देवताओं को उद्देश्य से कर्म करूंगा, उससे उत्पन्न होने वाला फल, उस फल को प्राप्त करने के लिए मैं लोक विशेष में जाऊंगा। तो लोक विशेष कौन हो गया, यानी स्वर्ग लोक हो गया। तो लोक संबंधी एक कामना उसकी हो गई, है क्या नहीं। कैसे हो गई, परिच्छिन्न कामना हुई, अपरिच्छिन्न कामना नहीं हुई। आत्मलोक की प्राप्ति वाली कामना नहीं, बल्कि परिच्छिन्न लोक वाली, अरे लोक की फल की प्राप्ति की कामना वाला है, परिच्छिन्न वाला है। एतावान वही काम, इतने ही का एतावान का तो परिच्छिन्न काम वाला वो है। न इच्छन चन अतो भूयो बिंदित, कहते एक अधिक इच्छा करता हुआ भी जिस प्रकार से इतनी उसने इतना ही कर्म किया था, इस प्रकार से जितनी इच्छा कर रहा था उससे अधिक उसको प्राप्ति नहीं हो सकती। जहां पर जो उसने कर्म किया था वही प्राप्त होगा, जो उसने कर्म नहीं किया और इच्छा ज्यादा कर ले तो प्राप्त नहीं हो सकता। इच्छा करता हुआ भी अपी, यानी जो चन प्रत्यय है वो अपी अर्थ में, तो इच्छा यानी इच्छा करता हुआ भी न किससे, जो जितनी कामना उससे लोक विशेष से भूयो न विद्येत, अधिक फल की प्राप्ति नहीं हो सकती। क्योंकि उसने जाया को ग्रहण कर लिया तो पुत्र आदि प्राप्ति हो गई, वित्त आया तो उसने कर्म कर दिया, अब इससे दूसरे लोग फल की आदि प्राप्ति, आत्म फल की प्राप्ति हो जाती है, संभव नहीं है। जाया को ग्रहण करने से और वित्त को ग्रहण करने से आत्मलोक फल की प्राप्ति हो जाए, ये संभव नहीं है, चाहता हुआ भी नहीं प्राप्त कर सकता। तस्मात इसी हेतु से, तो ऐसी उसकी परिच्छिन्न कामना वाला है। तस्मात इसी हेतु से, परिच्छिन्न काम वाला होने से और अधिक चाहने पर भी प्राप्ति न होने कारण अपि तस्मात अपि एतर ही एकाकी कामते, तो कहते हैं जिस प्रकार से उसके पूर्वजों ने वर्तमान के, जैसे जो व्यक्ति वर्तमान काल में इच्छा कर रहा है कि पत्नी का प्राप्ति हो जाए और संतान उत्पन्न करूंगा, उसी प्रकार से जाए रे कर्म धना जा तो कर्म करूंगा, ऐसी जो कामना कर रहा था उसी प्रकार से उससे पूर्व के ब्राह्मणों ने, क्षत्रिय ने, वैश्य आदि ने ऐसी कामना करी थी। उस जो कर रहा है इसने, इससे पहले के जो ब्राह्मण आदि हैं उन्होंने भी उसी प्रकार करी थी, अथवा इसने इस जन्म में जो कामना कर रहा है उसके पूर्व जन्म में भी उसने इसी प्रकार की कामना करी थी कि पत्नी आ जाए, धन आ जाए, इत्यादि आ जाए तो मैं उस प्रकार से कर्म करूं। तो वही संस्कार यहाँ पर उदित हो गए। तो इससे पहले के लोगों, पहले के ब्राह्मण आदियों ने, अधिकारियों ने उसी प्रकार कामना करी, वर्तमान काल के उसी प्रकार से कर, भविष्य तो में भी उसी प्रकार से लोग कामना करते रहते हैं। तो ये तरी एकाकी जो अकेला व्यक्ति है, ऐसा जो ब्रह्मचारी वर्तमान काल में काम है कामना करता है ना। अर्थात जब युवा अवस्था को प्राप्त हो जाता है पुरुष अथवा स्त्री बालिका, तब है कामना करने लगती है अथवा करने लगता है कि मेरे को पत्नी पति की प्राप्ति हो जाए। तो कहते हैं कामना करता है व्यक्ति ब्रह्मचारी, अगर जाया में स्यात्, मुझको जाया की प्राप्ति हो जाए। अगर जाया की प्राप्ति हो जाएगी क्या हो जाएगा, अति प्रजाएय, मैं प्रजा रूप से उत्पन्न हो जाऊंगा। क्योंकि वहां पर वर्णन आता है कि पुत्र पिता ही पुत्र रूप में पैदा होता है,
है ना। आता इसी हेतु से वह पुत्र पिता ही पति ही जब पत्नी में प्रवेश करके तो उसी रूप में पैदा होते, इसी हेतु से स्त्री उसके आदान को धारण करती है, तो नष्ट नहीं होने देती, तो वह पिता ही पुत्र रूप में पैदा होता है, प्रतिरूप कहलाता है। तो पुत्र जो ब्रह्मचारी था वो प्रजा के रूप में, संतान के रूप में पैदा हो जाता है, विस्तार को प्राप्त हो जाता है। पुत्र को स्वामी जी गौड़ आत्मा भी कहते हैं ना? हैं? पुत्र को गौड़ आत्मा भी कहते हैं। हाँ, गौण आत्मा तो है ही है। पुत्र तो गौण ही होता है, गौण आत्मा होता है। मुख्य आत्मा तो हमारा स्वयं की आत्मा की, मुख्य आत्मा हमारा शरीर हो गया, गौण आत्मा पुत्र हो गया, पुत्र पुत्री पत्नी, है ना। अर्थ जिसके बिना रहने की समस्या हो जाए, जिसमें ज्यादा राग होता है ना, तो प्राय करके तो पुत्र गुणात्मक कहलाता है। पुत्र है, पुत्री है, उपलक्षण पत्नी भी है। कभी कभी व्यक्ति पत्नी को, जब किसी पुरुष की पत्नी मर जाती है तो पत्नी के वियोग में ऐसे दुखी होते हैं, पागल ही हो जाते हैं। कोई जहर खा लेता है, कोई पागल हो जाता है ना। कभी कभी स्त्री भी हो जाती है उसी प्रकार से, पति मर गया, दुखी हो गई तो वो भी जहर आत्महत्या कर लेती, कभी कभी पागल भी हो जाती। तो ऐसा होता है। तो उसी प्रकार से आगे वर्णन करते हैं। तो कहते हैं कि जाया में से प्रजा अब कहते जाया प्राप्ति हो गई, है ना। उसने कामना करी थी, विवाह आदि कर लिया, दारक संग्रह हो गया, तो दारक संग्रह होते ही कर्म का अधिकारी हो गया। अब किंतु धन नहीं है, तो धन के लिए कामना करता है। अत वित्तम में वित्त मेरे को प्राप्त हो जाए, फिर क्या हो जाएगा? अत कर्म कुर्वीय थी, तो मैं कर्म करूंगा, तो कर्म करने का अधिकारी हो गया, है ना। कर्म दारा का संग्रह करने से कर्म का अधिकारी हो गया, किंतु कर्म धन नहीं होने से कर्म नहीं कर सकता, इसलिए धन की प्राप्ति उसको हुई तो वह कर्म करता है। सा यावत अपि एतेषाम एक एकम न प्राप्नोति अकृष्ण एव तावत मनते। कहते हैं सब है इस प्रकार से कामना करने वाला जो ब्रह्मचारी है, जब तक यावत जब तक अपि एतेषाम जो सामग्री है ना, जो सामग्री है, जब तक वो सामग्री एक एक को प्राप्त नहीं होता, यानी पत्नी की प्राप्ति, रूप सामग्री प्राप्ति नहीं होती, धन नहीं प्राप्त होता है, तब तक वह अधूरा ही कहलाता है। एक एकम न प्राप्त होती, जब तक दारा का धन की आदि की प्राप्ति नहीं होती तब तक वो परिच्छन नहीं कहलाता है। कैसा कहलाता? अपूर्णता कहलाता है। अर्थात दारा का संग्रह तो कर लिया और धन नहीं है तो फिर कर्म नहीं कर सकता, है क्या नहीं। यदि ब्राह्मण आदि को बुलाया कर्म करने के लिए, यज्ञ आदि के लिए, तो ब्राह्मण को दक्षिणा देना पड़ेगी, तो इसलिए फिर वो बिना दक्षिणा के यज्ञ कराता है तो वो यज्ञ सफल भी नहीं होता। इस प्रकार से, और यज्ञ के लिए, आहुति के लिए जो चावल आदि चाहिए तो वो बाजार से खरीदना पड़ेगी, तो फिर वो खरीदना पड़ेगी तो उसके लिए भी धन चाहिए, तो फिर वो धन के बिना नहीं कर सकता कर्म। इसलिए जब तक इन सामग्री में से एक एक को प्राप्त नहीं कर लेता तब तक वह अकृष्ण एव तावन मनते, अधूरा है। कृष्ण संपूर्णता और अकृष्ण यानी असंपूर्णता, एव तावन मनते, अपने आप को कि मैं अभी अधूरा ही हूँ। तस्य कृष्णता, जब वह व्यक्ति इन सारी सामग्री को प्राप्त कर लेता है, दारा का संग्रह हो जाता है और संतान आदि भी हो जाती है दारक संग्रह करने के बाद, फिर और धन की प्राप्ति उसी हो जाती है ना। कोई उसके जमीन है, धन संपत्ति आदि है, अथवा व्यापार आदि किसी माध्यम से उसको धन की प्राप्ति हो जाती है ईश्वर की कृपा से, तो तब है अपने को पूर्ण मानता है कृष्णता। बस उससे यजमान की कृष्णता है, यानी किसके माध्यम से? आत्मा है, जाया है, प्रजा है, वित्त है, विद्या आदि के द्वारा ये वह पूर्ण हो जाता है, ठीक है ना। उसकी कृष्णता कैसे हो जाती है? जाया को लेकर के, अरे वित्त को लेकर के, प्रजा को लेकर के, विद्या को लेकर के उसकी कैसी संपूर्णता हो जाती है। ये 5 लोगों को मिलकर के अरे क्या हो जाता है? यज्ञ संपादन करता है। अब उसको वर्णन करते हैं, कहते हैं किस प्रकार से वो जाया की प्राप्ति करता है। अब जिस व्यक्ति ने दारा का संग्रह तो नहीं किया, किंतु उसके मन में इच्छा थी कि मैं भी जैसे घारस्थ जीवन वाला व्यक्ति जिस प्रकार से पत्नी का संग्रह करके और धन कमा करके यज्ञ करता है,
और फिर लोग विशेष को जीत लेता है, परलोक में वहां पर चला जाता है, मरने के 50 फुट लोक में चला जाता है। तो वो तो जो उसने दारक संग्रह किया था और धन भी कमाया था, उसलिए उस लोक में चला। किंतु बहुत से व्यक्ति होते हैं कि पत्नी में झंझट मानते हैं, है ना, तो धन कमाने में भी झंझट मानते हैं, पत्नी को लेकर झंझट मानते हैं। कहा यदि विवाह कर लिया तो फिर पूरी गृहस्थी जुटाना पड़ेगी, अर्थात तो समस्या हो जाएगी, अथवा अरे धन कमाना पड़ेगी। बिना धन के विवाह कर लिया तो फिर व्यक्ति दुखी हो जाता है, पत्नी ताना आदि मारेगी। तो कहे बिना धन नहीं था तो विवाह क्यों कर लिया, मेरे को खिलाओ, कहाँ से खिलाओ इत्यादि बोलेगी, तो फिर समस्या होगी। तो ऐसा सोच करके बहुत से व्यक्ति जो थोड़ा धार्मिक प्रकृति के होते हैं तो विवाह नहीं करते, किंतु उनके मन में एक कामना बैठी रहती है कि जिस प्रकार से गार्ह जीवन वाले यज्ञ करते हैं पत्नी को लेकर के, उस प्रकार से मैं भी यज्ञ करूं, उपासना करूं। तो उस व्यक्ति के लिए उपासना का विधान है। इसने विवाह तो नहीं किया किंतु मन में कामना विशेष है लोक फल की प्राप्ति के लिए, तो ऐसे उस लोक फल की प्राप्ति के लिए ये श्रुति यहाँ पर उसको उपासना का विवरण करती है, वर्णन करती है नहीं। जैसे बहुत से गुरुकुल से व्यक्ति पढ़ने तो चले जाते हैं गुरुकुल में, तो गुरुकुल में पढ़ने के लिए चले जाते हैं, तो वहीं पर गुरुकुल में पढ़ते उनको वैराग्य हो जाता है। तो वैराग्य होकर के फिर वह व्यक्ति गुरुकुल से लौट करके नहीं आता है। अच्छा, बहुत से व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जिन्होंने गुरुकुल में अध्ययन करने के लिए गए और लौट करके ही आ गए, किंतु उनको विवाह नहीं करते। कोई विषय, कोई पूर्व के प्रारब्ध मान लो, अथवा अरे भाग प्रारब्ध भी मांग लो, अथवा उनकी इच्छा भी नहीं हुई। ऐसे एक जगह आता है, एक जगह कौन सा आता है कि जिस अरे पुरुष ने शालिग्राम शिला से अरे तुलसी के पत्ता है, तुलसी पत्र को हटाता है और दूसरा चढ़ाता नहीं है, पुराना हटा देता है दूसरा चढ़ाता नहीं है, तो हमेशा हटाता रहता है, चढ़ाता नहीं है। ऐसे व्यक्ति को अगले जन्म में स्त्री की प्राप्ति नहीं होती। ऐसा देवी भागवत में अन्य पुराणों में वर्णन आता है। उसको अगले जन्म में स्त्री की प्राप्ति नहीं होती। हाँ, नहीं होती उसको, भली सुंदर हो चाहे वो पुरुष है, तो किंतु अगले जन्म में उसको, जिसने शालिग्राम शिला से माँ तुलसी पत्र का विच्छेद किया है, वो नई चढ़ाई है नहीं, बासी तो हटा दी किंतु नई उसने चढ़ाई नहीं। ऐसे व्यक्ति को अगले जन्म में, इस जन्म में तो उसका विवाह ही हो गया तो कोई बात नहीं, किंतु अगले जन्म में उसको पत्नी की प्राप्ति, धारा की प्राप्ति नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि उसने पति पत्नी का विच्छेद कर दिया है कि नहीं। अरे तुलसी और शालिग्राम शिला दोनों पति पत्नी है, तो इसी हेतु से वहां पर विच्छेद कर दिया उन्होंने, वहां पर उस व्यक्ति ने। इसलिए वहां पर भगवान विष्णु अथवा तुलसी माता श्राप दे देती है उसको, या तुमको प्राप्त नहीं होगी अगले जन्म में स्त्री। तो ऐसा, तो उसको स्त्री की प्राप्ति नहीं होती। हो सकता है उसको उपलक्षण भी मान लेंगे तो फिर स्त्री के ऊपर भी आरोप हो जाएगा कि तो उसको पति की प्राप्ति नहीं होगी, है क्या नहीं। अगले तूने अरे हम दोनों का विच्छेद करा दिया और नहीं चढ़ाया नहीं, देखिए तुमको भी अगले जन्म में पति की प्राप्ति नहीं होगी। वहां पर पुराण में, देवी भागवत पुराण में आया है, और एक जगह होकर आया जहाँ पर तुलसी है ना, श्राप दिया है, वृंदा ने अरे श्राप दिया था, तुलसी ने श्राप दिया था। उसी के प्रसंग में वर्णन आता है पूजा को लेकर के। जो कोई भी व्यक्ति तुलसी का विच्छेद शालिग्राम शिला से करता है, नहीं चढ़ाता है, पुरानी तो हटा देता है, और वहां पर शंख को लेकर के भी आता है, तो ऐसे व्यक्ति को अगले जन्म में स्त्री की प्राप्ति नहीं होती। उपलक्षण मान लेने पर पुरुष भी हो जाएगा, स्त्री की भी हो जाएगी। इसलिए बहुत से व्यक्ति अरे सुंदर हैं, धन भी कमाते हैं, किंतु उनको धारा की स्त्री की प्राप्ति नहीं होती, जीवन ऐसे ही व्यतीत करते हैं, है क्या नहीं। ऐसा बहुत जगह देखा जाता है। जैसे बिहार आदि में अरे नहीं विवाह हो पाता, बहुत से लोगों की इच्छा तो होती है उनकी विवाह करने की, किंतु नहीं हो पाता, उनको कोई लड़की देता ही नहीं। इस प्रकार से ये लोक में उदाहरण आते हैं। एक 12 वर्ष का एक लड़का है, वो कहता मैं धन कमाऊंगा बाद विवाह करूंगा। तो फिर उसने अब
उम्र ज्यादा हो गई तो फिर अब विवाह भी, अब उसकी इच्छा ही नहीं थी कि धन नहीं है तो बिना बिना धन के मैं विवाह नहीं कर सकता, तो नहीं कर सकता। यदि बिना धन के विवाह करूंगा तो फिर मैं जीऊंगा कैसे, अरे फिर पत्नी पुत्र को खिलाऊंगा क्या। इसलिए उसने ऐसा मन में भावना रख करके मैंने पूछा क्यों विवाह नहीं कर रहे, कि जब तक नौकरी नहीं लगेगी, धन नहीं कमाऊंगा, तब तक विवाह नहीं करूंगा। नौकरी तो लगी नहीं है, धन भी पर ज्यादा रुचि नहीं रखी, तो विवाह किया नहीं उसने। ऐसा एक 12 अंक का लड़का था, लड़का है अभी भी, अरे लड़के से मतलब 40 वर्ष का, 45 वर्ष का हो गया। शादी हो गई? नहीं, उसने किया ही नहीं। अच्छा, ऐसा उससे पूछा था मैंने विवाह क्यों नहीं किया, उसने यही उत्तर दिया कि मेरे पास धन है नहीं है। और ये वर्मा जाति है, इनकी है शरण वर्मा जी की जाति वाले है। जी जी। तो देखिए अब आगे यहाँ पर कहते हैं, अब वो जो जिसके पास में दारा तो नहीं संग्रह किया क्योंकि झंझट को लेकर के, तो उस किंतु मन में काम लोग विशेष की कामना है, तो लोग विशेष की कामना होने से वो अपने शरीर में इसी प्रकार से कल्पना करता है कि मेरी पत्नी ये है, मेरी प्रजा ये है और मेरा ये शरीर ये है, इस प्रकार से मैं कर्म करूंगा तो मेरे को श्लोक फल की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर उपासना के लिए श्रुति कहती है कि जो यजमान है इस प्रकार के अपने शरीर में ही आरोप करता है। श्रुति इस प्रकार से वर्णन करती है कि इस प्रकार से आरोप करने से उसको मानने के पश्चात उस लोक फल की प्राप्ति हो जाएगी। भली उसने लौकिक जीवन में उसने दारा का संग्रह नहीं किया, किंतु इस शरीर में ही दारा मान करके वर्णन करती श्रुति। तो कहते हैं मन एव अस्य आत्मा, कहते हैं मन ही इस यजमान, अस्य इस यजमान क्या, जो मन है सभी इंद्रियों का स्वामी है, अंतर इंद्रिय कहलाता है, वह इस स्वामी का यजमान का मन ही आत्मा है। आत्मा नहीं प्रधान, अर्थात जैसे जो आत्मा होता है उसकी हर कोई आज्ञा मानते हैं, जैसे स्वामी है स्वामी की आज्ञा हर कोई मानता है ना, उसकी प्रजा पत्नी पुत्र आदि भाई बंधु सारे आज्ञा मानते हैं। उसी प्रकार से मन है 5 ज्ञान इंद्रिय 5 कर्म इंद्रिय और अंतःकरण का स्वामी है, इसलिए मन के अधीन होकर सारी इंद्रिय कार्य करते हैं, इसलिए सबका स्वामी ये मन है, आत्मा है। अब स्वामी हो गया, स्वामी की कोई ना कोई स्त्री जरूर होगी, पत्नी जरूर होगी, तो इसकी स्वामी की क्या पत्नी कौन है, कहते बाघ जाया। तो इस यजमान की जो वाणी है वह इस मन, उस वाणी उसकी जाया है। हम जो वाणी बोल रहे हैं ये वो जायन पत्नी है उसकी, मन रूप स्वामी की। जिस प्रकार से, क्योंकि पत्नी अपने पति के अधीन रहती है कि नहीं, तो वो पति के विरुद्ध नहीं जाती, उसकी हर आज्ञा का पालन करती है, उसके अनुकूल चलती है। तो जिस लौकिक उदाहरण में उसी प्रकार से यहाँ पर भी वाणी भी मन के अनुकूल चलती है, मन की वृत्ति के अनुकूल वाणी व्यवहार करती है। मन की वृत्ति कहते यद मनसा ध्यायति तद वाचा वदति, ये श्रुति है। जो मन के द्वारा व्यक्ति चिंतन करता है वही वाणी के द्वारा बोलता है, तो मन के अनुकूल चलती है। तो इसलिए यहाँ पर जो वाणी है जाया समान जाया है, पत्नी के समान पत्नी है, लेकिन उपासना के लिए इस प्रकार से अपने शरीर में वो आरोप करे कि मेरी जो वाणी है वह जाया है, मेरी मन मेरा स्वामी है। अब कहते हैं जब जाया ग्रहण कर लिया, अब विवाह कर लिया, तो विवाह करते ही फिर संतान तो पैदा हो जाएगी, है कि नहीं। तो संतान कौन है यहाँ पर, जैसे लौकिक में तो लड़का लड़की पुत्र पुत्री रूप में संतान पैदा हो जाती है, विवाह करता है व्यक्ति। तो फिर इसके पश्चात यहाँ पर संतान कौन पैदा हो गए, कहते प्राण प्रजा, प्राणी उसकी ये प्रजा है। जो पांच वृत्ति वाले जो प्राण है, जिसको लेकर प्राण को लेकर चेष्टा की जाती है, ऐसे जब प्रजा चेष्टा करती है, विवाह आदि करती है, कार्य करती है, स्वामी की आज्ञा पालन करती है, उसी प्रकार से प्राण भी क्या करती है, चेष्टा करती है। बिना प्राण चेष्टा, प्राण जो अन्न धातु चेष्टा आते हैं प्रावसार पूर्वक, तो चेष्टा करती है। जो प्रजा ही चेष्टा करती है, ये ले आओ वो ले आओ वो ले आओ, स्वामी मंगाता है, इसलिए जो प्राण ही उसकी प्रजा है, संतान है। अब कहते हैं यहाँ पर, अब पत्नी हो गई, आत्मा तो स्वयं है ही यजमान, है ना, मन उसके आत्मा हो गए, बाघ उसकी जाय यानी पत्नी हो गई, प्राण प्रजा हो गई। अब वो कर्म करने का अधिकारी हो गया। अब उसके लिए धन अकेला चाहिए,
तो धन चाहिए, तो धन कहाँ से आएगा? धन कौन है? यहाँ पर कहते हैं चक्षुर मानुषम वित्तम। ये चक्षु उस यजमान की जो चक्षु है वह चक्षु ही मनुष्य वित्त है, मनुष्य संबंधी वित्त है। मनुष्य भवति मनुष्य संबंधी वित्तम भवम इति मनुष्य वित्तम। मनुष्य में होने, मनुष्य संबंधी होने वाले वित्त को मनुष्य वित्त कहते हैं, ठीक है ना। आकर मनुष्य को निमित्त वाला। तो कहते हैं कैसे चक्षुर मनुष्य वित्त कैसा है? कहते चक्षुषा ही तद विन्दते, क्योंकि जो व्यक्ति चक्षु के द्वारा ही उसे संपूर्ण वस्तुओं को देखता है, उस वस्तुओं को देखता है कौन? जो यज्ञ में काम आती हैं। तो आता चक्षु के द्वारा व्यक्ति गवादि, गो है, अश्व है इत्यादि जो धन है ना, पहले जैसे गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन, खान जब आए संतोष धन, सब धन भूमि समान, धूलि समान, धूलि समान है, सब धन धूलि समान। गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन, खान, सब खान जो आवे संतोष धन, संतोष धन धूलि समान। तो ये है किसी की चौपाई है। तो सबसे पहले गोधन होता है। गोधन प्रधानता दी गई, गौ की, गाय की प्रधानता थी। जिसके पास में अधिक गाय है, रहीम जी का दोहा है। अच्छा, सबसे, क्योंकि शास्त्र में गोधन को विशेष महत्व दिए गए। सबसे बड़ा धन है तो गोधन ही है। बिना गाय के कोई कार्य नहीं होता था, है कि नहीं। यज्ञ करेंगे तब भी गाय अनिवार्य चाहिए, खेती करेंगे तब भी गाय चाहिए। तो बिना गाय के आगे खेती, व्यापार आदि और कर्म आदि नहीं हो सकते थे। इसलिए सबसे बड़ा धन है तो गोधन ही था। इसलिए जिसके पास में अधिक गाय है वो बड़ा धनाढ्य है, ऐसा गला है। तो जो चक्षु के द्वारा वह व्यक्ति गो को देखता था, अश्व को देखता था, अन्य को देखता था। इसलिए मनुष्य संबंधी विद्या, यशोदा जी 9 लाख गाय थी। नंद बाबा की थी। नंद बाबा को लेकर के वो 9 लाख गायों के स्वामी थे। किंतु उनसे बड़ा तो राधा जी के जो पिता वृषभानु थे वो ज्यादा गाय वाले थे। वृषभानु नंदिनी, वृषभानु है राजा थे। हाँ, वृषभानु के पास ज्यादा गाय। अच्छा, उनकी ज्यादा भूमिका ज्यादा नहीं आती, इतनी है। वृषभानु की पुत्री है ना, पितरों की कन्या है वृषभानु की। माँ का नाम भी कई लोग जानते हैं। वृषभानु की जो पत्नी है वह पितरों की कन्या है। अरे 3 पितरों की कन्या हुई है। 3 पितरों की कन्याओं से शक्ति पैदा हुई है। एक तो वृषभानु की पत्नी जी भी पितरों की कन्या थी, एक जनक की पत्नी भी पितरों की कन्या थी, एक हिमालय की पत्नी भी पितरों की कन्या थी। तो इन्हीं 3 है पितरों की कन्या, पितरों की कन्या है। तो किसी श्राप को लेकर के इनको अरे पृथ्वीलोक में जन्म लेना पड़ा। तो पृथ्वीलोक के मनुष्यों से विवाह करना पड़ा श्राप के कारण। तो कुछ गलती हो गई होगी, कन्याओं ने गलती कर दी होगी पितरों कन्याओं ने, तो उसी को लेकर के फिर किसी ने श्राप दे दिया होगा। अगर जो भी हो गया, किंतु श्राप के बाद वरदान भी दे दिया कि तुम्हारे गर्भ से शक्ति पैदा होगी। इसी तीनों के गर्भ से शक्ति पैदा हुई है ना। तो हिमालय की पत्नी से अरे पार्वती पैदा हुई, हिमालय की पत्नी के गर्भ से, है ना, वो भी पितरों की कन्या थी। और जनक जी की पत्नी से अरे सीता जी पैदा हुई, चाहे वो हल के माध्यम से पैदा हुई, चाहे किसी के माध्यम से हुई होगी, किसी कल में ये पैदा भी हो गई होगी अन्य कल्पों को लेकर के। अब ये वृषभानु की पत्नी से तो राधा पैदा हुई थी इस प्रकार से। तो तीनों पितरों की कन्या से शक्ति पैदा हुई। इसी शक्ति के कारण तीनों की प्रसिद्धि हुई है ना। तो यहाँ पर कहते हैं कि जो गवादि धन है तो गोधन है, चक्षु के द्वारा देखा जाता है, इसलिए चक्षु के द्वारा प्राप्त करते हैं, इसलिए चक्षु ही मनुष्य है।
अब चक्षु के द्वारा मनुष्य वृत्ति की प्राप्ति हो गई, गो आदि की प्राप्ति हो गई। अब जब तक देवता संबंधी वृत्ति की प्राप्ति नहीं होगी तब तक वो लोग फल की प्राप्ति नहीं हो सकती। किसी को व्यक्ति को ज्ञान ही नहीं है कि ये कर्म करेंगे तो उस फल की प्राप्ति होगी, तो बिना जाने कर्म भी नहीं कर सकते। इसी देव वित्त होना चाहिए, और देव वित्त कौन है? उसी को लेकर श्रोत्रम देवम वित्तम, श्रोत्र इंद्रिय देव वित्त है। क्यों है? श्रोत्रेण ही तच्छृणोति, श्रोत्र के द्वारा ही व्यक्ति यज्ञ आदि के विषय में जानता है। आचार्य के पास में जाता है, गुरुकुल में जा करके इस प्रकार का वेद का अध्ययन करता है, तो वेद का अध्ययन आचार्य अपने मुख से सुनाता है, और व्यक्ति सुनने वाला शिष्य है वो श्रोत्र इंद्रिय के द्वारा ग्रहण करता है। तो हाँ, अमुक यज्ञ ऐसे लोक को प्राप्त कराने वाला, अमुक यज्ञ धन को प्राप्त कराने वाला, अमुक यज्ञ अरे गोधन को प्राप्त कराने वाला, अमुक यज्ञ बाजी धन को या प्राप्त कराने वाला है, अमुक यज्ञ स्वर्गलोक को प्राप्त कराने वाला है, अमुक यज्ञ पितृलोक को प्राप्त कराने वाला है, अमुक यज्ञ पृथ्वी लोक को प्राप्त कराने वाला है, और अमुक यज्ञ देवलोक को अथवा ब्रह्मलोक को प्राप्त कराने वाला है। इस प्रकार से, और अमुक इस प्रकार से उपासना आत्मा की प्राप्ति अथवा लोक विशेष फल की प्राप्ति कराने वाली होती है। ऐसा आचार्य गुरुकुल में जाकर के वे देवता संबंधी सारे कर्म कांड को पढ़ लेता है, श्रवण कर लेता है, तो श्रोत्र इंद्रिय के माध्यम से ग्रहण करता है। इसलिए वो श्रोत्र इंद्रिय कैसे हो गई? देवम वित्त हो गई, सभी के प्रकार से जान लेता है। कहते श्रोत्र इंद्रिय देव वित्त है। श्रोत्र के द्वारा ही व्यक्ति वो अधिकारी व्यक्ति है उस कर्मों को जान लेता है, याग कर्म को, यज्ञ संबंधी कर्म को श्रवण करता है। तो अब इसके पश्चात यहाँ पर वर्णन कर दिया, तो दो हो गए श्रोत्र, आत्मा तो जाय हो गई, मन तो आत्मा हो गई, वाणी जाय हो गई, प्राण प्रज्ञा हो गई, और चक्षु मानस वृत्त हो गया, श्रोत्र देव वृत्त हो गया, दोनों वृत्त एक मिला दिया। अब बिना शरीर होने चाहिए जिसके द्वारा कर्म करता है, कोई उपकरण होना चाहिए, तो उपकरण, बिना उपकरण के कैसे यज्ञ करेगा? तो उसके लिए कहते हैं आत्मा एव अस्य कर्म, कहते हैं अस्य से यजमान का जो शरीर है, आत्मा शरीर ही कर्म है, अतः आत्मना ही कर्म करोति। इस शरीर के द्वारा, शरीर रूपी यंत्र के द्वारा व्यक्ति कर्म करता है ना। इसे स्वामी का, अस्य स्वामी का जो शरीर है वह कर्म है, अर्थात चेष्टा करता है, अर्थात इसी शरीर के द्वारा ही वह व्यक्ति कर्म करता है। क्योंकि शरीर नहीं रहेगा तो कर्म कैसे करेगा? इसको शरीर उसका कौन है? कर्म का उपकरण साधन है। इसमें मन भी बैठा हुआ है, चक्षु इंद्रिय भी बैठी हुई है, श्रोत्र इंद्रिय भी बैठी हुई है, वाणी बैठी हुई है, सब बैठी हुई है। इसके माध्यम से यजमान क्या करता है? कर्म करता है। जब करता है तो कहते हैं ये एक जो यज्ञ करता है तो कर्म करने से उसको फल की प्राप्ति होती है, क्योंकि ये 5 यज्ञ 5 कर्मों से युक्त होकर के कर्म बनते हैं, 5 चीजों से मिलकर के, इसलिए पांक्त कहलाता है। सा ये सा यज्ञ पांक्तो है, जो यज्ञ है 5 चीजों से मिलकर के संपादित होता है, इसी हेतु से यज्ञ कैसा पांक्त है। और 5 अक्षर पंक्ति छंद भी कैसा 5 अक्षर वाला होता है। पंक्ति जो छंद है ना, ऐसे शिव जी का जो पंचाक्षर मंत्र है वो पंक्ति छंद वाला है, इसलिए उसमें 5 अक्षर, ऐसे अनुष्ठुप छंद में 8 अक्षर होते हैं, उसी प्रकार से पंक्ति छंद में 5 अक्षर होते हैं। तो इस प्रकार से तो यज्ञ भी 5 चीजों को मिलकर के बनता है, इसी पांक्त कहलाता है। तो मन हो गया, वाणी हो गई, प्राण हो गया, और वित्त हो गया, और शरीर हो गया, है ना। तो वित्त को 2 प्रकार से बांट दिया तो हो गया, और शरीर को अलग। तो इस प्रकार से तो ये हो गया जो पांक्त यज्ञ हो गया। फिर पांक्त पशु, ये पशु भी पांक्त है। क्योंकि पशु पांक्त क्यों है? क्योंकि पशु में, है ना, अरे पशु में भी 5 वो रहते हैं। क्या रहते हैं? 5 चीज रहते हैं। मन भी रहते हैं, अरे वाणी भी रहती है, प्राण भी रहते हैं, चक्षु भी रहती है, श्रोत्र भी रहती है, और शरीर भी रहता है। इसलिए ये कौन सा हो गया? वो पांक्त कहलाता है। एक कालू राम जी का अरे माया का खुला हुआ है,
तो कहते हैं पांगते पुरुषः, ये पुरुष से भी पांगत है, क्योंकि 5 चीज इसके शरीर में विद्यमान रहती हैं, है ना। मन है, वाणी है, प्राण है, चक्षु है, श्रोत्र है और शरीर तो है ही है, इसलिए पुरुष भी पांगत है। मतलब 5 आहुति से उत्पन्न होता है। कैसे होता है? 5 आहुति से, है ना। पुरुष से जो भी स्त्री पुरुष पैदा होते हैं वो 5 आहुति के द्वारा ही पैदा होती है, होता है। और दूसरा ये 5 चीज इसके शरीर में